एक लड़की होती है जो कि बहुत सुंदर होती है, बहुत अमीर घर की होती है। जो एक लड़की और होती है वहाँ पर, मतलब कॉलेज में जो है पढ़ रहे होते हैं, एक लड़की और होती है, वो बहुत सुंदर होती है। लेकिन जो गोरी होती है, वो जो दूसरी लड़की थी गरीब घर की, उसका नाम राधा था। गोरी राधा को देखकर बहुत जलती है, क्योंकि राधा भी बहुत सुंदर होती है और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज होती है, होशियार भी होती है, इसलिए उसे देखकर जलती है। गोरी अपने अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि प्लीज़ आप राधा को प्यार के जाल में फंसा लो, और फिर जैसे ही राधा तुमसे प्यार करने लगेगी तुम उसे मना कर देना, मतलब उसे रिजेक्ट कर देना। उसकी बहुत बेइज्जती होगी, उसे उसकी औकात याद आ जाएगी। वो एक गरीब घर की लड़की है, लेकिन जो उसका फ्रेंड होता है वो थोड़ा, मतलब ठीक था, वो भी गोरी की बराबरी का ही होता है, वो भी उससे कुछ कम नहीं होता है। वो गोरी को कहता है कि देखो ये सब ठीक नहीं है, मतलब कभी कभी इंसान को वो काम करना पड़ जाता है ना चाहते हुए भी, जो अपने जो उसे करना पड़ता है, क्योंकि वो गोरी से प्यार करता था। सोचता है यार प्यार के लिए इतना तो सब कर ही सकता हूँ। फिर देखिए बाद में जब ये सब किया, बाद में क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह कहानी है दिल्ली की। एक जिस स्कूल में, कॉलेज में सब बच्चे पढ़ते हैं, जो कि सब कोर्स कर रहे थे वहाँ पर, और ऐसे ही गोरी भी वहाँ पर पढ़ रही होती है। और मतलब काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो गोरी होती है वो बहुत अमीर घर की लड़की थी, तो इसलिए थोड़ा, मतलब पढ़ाई में थोड़ी वीक ज़रूर थी, लेकिन अच्छी थी, सुंदर थी, अमीर थी। लेकिन एक लड़की और होती है उसी की क्लासमेट, उसका नाम राधा होता है। राधा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, खूबसूरत थी, वो भी कुछ कम नहीं थी। बस उसके पास कमी थी तो सिर्फ पैसे की, क्योंकि वो एक गरीब बाप की बेटी थी, सिर्फ ये, वरना उसके पास सब खूबियाँ थी। लेकिन गोरी जो होती है राधा को देखकर जलती है कि, मतलब जैसे मास्टर कुछ टीचर था उससे कुछ पूछते थे तो वो तुरंत बता दिया करती थी, मतलब किसी भी चीज़ में, हर काम में आगे थी, होशियार थी, नंबर भी उसके बहुत ज़्यादा अच्छे आते थे। तो इसलिए गोरी उसको देखकर जलने लगती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि क्यों ना तुम राधा को अपने जाल, प्यार के जाल में फंसा लो, और फिर बाद में सबके सामने इसे रिजेक्ट कर देना, इसकी औकात दिखा देना, इसकी औकात समझ आ जाएगी इसको कि मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। जितना अभी हो, मतलब इतना देश के मन में एकदम हमेशा खुश रहती है, इसे खुद ही पता चल जाएगा कि इसकी औकात क्या है। वो लड़का पहले तो मना करता है कि देखो ये सब ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, रहने दो, क्या बात यार, इस तरह से टालता है। लेकिन जो वो कहती है लड़की गोरी, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। फिर जो लड़का होता है, उस लड़के का नाम सुधीर था। सुधीर कहता है कि चलो यार, प्यार के खातिर तो इतना सब कुछ कर ही सकता हूँ, क्योंकि इंसान को कभी कभी वो काम करना पड़ जाता है, ना चाहते हुए भी वो कर जाता है। तो इसी तरह सुधीर ने भी ना चाहते हुए रीता को, जैसे कॉलेज आया करती थी, क्लास में बैठती थी, तो मतलब उसे देखता था। रीता को, जो उस लड़की का नाम था राधा, उसे थोड़ा एहसास होता है कि ये मुझे, सुधीर जो है मुझे देख रहा है। जो सुधीर था दोस्तों, वो भी गोरी की बराबरी का ही था, वो भी कोई कम अमीर नहीं था। वो भी उसके पापा एक ज़मींदार थे, एक फैक्ट्री थी कपड़े की, वो भी अच्छे खासे घरों से था। क्योंकि देखो कॉलेज में पता चल ही जाता है कोई कितना अमीर है गरीब है, क्योंकि सबको कपड़े पहनावे सबसे पता चल जाता है। वो जो लड़का था सुधीर, वो एक गाड़ी से आता था, और जो सब लड़के थे वो सब लड़के उससे आते थे, मतलब साइकिल से, मोटरसाइकिल से, लेकिन वो कार से आता था। वो भी एक अमीर घर से ही होता है।
तो राधा सोचती है कि ये मुझे देखता है, धीरे धीरे मतलब ऐसे देखता रहता है। जैसे क्लासरूम से बाहर जाती है, लड़कियों के पास में जाकर खड़ी होती है, उसे नोटिस करती है वो कि ये मुझे देख रहा है। उसे ऐसा एहसास होने लगता है। फिर वो एक दिन क्या होता है, जैसे क्लासरूम में जाकर बैठती है, वहाँ पर कोई नहीं आया था। फिर सुधीर आ जाता है। फिर मतलब क्लास में कोई नहीं होता है तो सोचती है आज तो पूछ ही लेती हूँ। वो सुधीर से कहती है कि राधा कि क्या बात है, मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि मतलब तुम मुझे ओले चिपके से देखते हो, मतलब सब कुछ इसी तरीके से मतलब बोलती है कि उसे पता चले कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। जो सुधीर होता है वो बोलता है कि जो तुम कहना चाह रही हो वो सब मैं समझ रहा हूँ, और जो मैं तुम्हें जिस तरह से मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम भी समझ रही हो, तुम भी कोई नादान नहीं हो, तुम इतनी होशियार लड़की हो, इतनी समझदार लड़की हो, इतनी बात तो इतना इशारा तो तुम समझ ही सकती है कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वो भी इशारे इशारे से सब कुछ बोल देता है और लड़की भी पूछ लेती है। तो राधा समझ जाती है कि ये मुझसे प्यार करता है। दोनों आपस जैसे रेस्टोरेंट होता है वहाँ पर खाने के लिए जाते हैं, पार्क में बैठते हैं, दोनों साथ में बैठते हैं। मतलब इस तरह से बातचीत होने लगती है अच्छी तरह से। लेकिन जो गौरी होती है वो सोचती है मन ही मन कहीं सच में अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। मतलब वो मन ही मन सोचती है अब तो सुधीर को कुछ कहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मतलब उसकी तरफ एक्साइट हो रहा है। जो राधा होती है वो अपने घर जाती है, अपने पापा को बताती है कि पापा ऐसे ऐसे एक लड़का है, उसका नाम सुधीर है और उस गांव का है। मतलब मैं उससे प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता है और हम दोनों शादी करेंगे। आप हमारी मतलब शादी के लिए कहती है अपने पिता से। लेकिन जो उसके पिता होते हैं वो सुधीर के बारे में सब कुछ जान रहे होते हैं, क्योंकि जिस गांव का वो लड़का था उसी गांव में उसकी बहन की शादी हुई थी, मतलब उसकी बुआ की, राधा की। तो उसके बारे में उसको सब कुछ पता होता है कि वो एक अमीर घर से है। वो कहता है कि बेटा देखो ये प्यार तक तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, वो एक अमीर घर से है, क्या वो तुम्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्या वो हमारे घर तुम्हारा रिश्ता कर पाएंगे। थोड़ा एक बार और अच्छी तरह से जान लो, उसके बाद ही बात आगे बढ़ाएंगे बेटा। ये कहकर राधा सोचती है चलो एक बार सुधीर से भी पूछ लेती हूँ। राधा कॉलेज जाती है, सुधीर बैठा होता है अपने दोस्तों के बीच। जो सुधीर राधा को बुलाता है, सबके सामने बात करता है, हंसी मजाक करता है, मतलब सबको जताने के लिए कि मैं हमारे बीच में कुछ है। लेकिन उधर से थोड़ी ही देर बाद में गौरी आ जाती है। गौरी देखती है राधा को और सुधीर को और पास में खड़े उसके दोस्तों को। वो सोचती है कहीं सच में सुधीर को गौरी राधा से प्यार तो नहीं हो गया। अब ये सब कुछ नाटक यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा, आज ही मैं सुधीर को बोल दूँगी। थोड़ी ही देर बाद जैसे राधा वहाँ से चली जाती है तो गौरी वहाँ पर पहुँच जाती है और गौरी सुधीर को अलग बुलाकर कहती है कि अब ये नाटक यहीं पर ख़त्म करो। अब थोड़ी देर बाद क्लास बंद हो जाएगी, उसके बाद में राधा को सबके सामने तुम्हें सब कुछ मतलब मना करना पड़ेगा। अगर वो कहता कि ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे मैं एकदम से बोल दूँ, मतलब कुछ रीज़न कुछ तो होना चाहिए। वो कहती है मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बस आज तुम्हें उसे रिजेक्ट करना है, मना करना है तो करना है, उसकी सबके सामने इंसल्ट करनी है तो करनी है। गौरी वहाँ से यह बात कहकर चली जाती है। लेकिन जो सुधीर होता है वो सोचता है यार इतनी अच्छी लड़की है, मतलब इतनी अच्छी तरीके से बात करती है, इतनी उसी के मन मतलब उसे लगता है कि अंदर ही अंदर जैसे वो उससे उसकी तरफ अटैचमेंट होने लगा है और उससे प्यार करने लगा। लेकिन उसे फुल मतलब पूरे तरीके से नहीं एहसास हो रहा था। तो क्या होता है, क्लास ख़त्म होती है, सुधीर के जाने से पहले ही राधा सुधीर के पास आ जाती है और सुधीर को बोलती है कि मैंने अपने पापा से बात की थी, क्या तुम मुझसे, मेरे पापा ने बोला है कि एक बार तुम अच्छी तरह से पूछ लेना, क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर ऐसे ही कॉलेज तक ही सीमित है। जैसे ही सुधीर को तो मतलब जैसे एकदम आइडिया मिल चुका था उसे, क्योंकि गौरी ने बोला था कि आज रिजेक्ट करना है सबके सामने। तो वो कहता है कि इधर आओ, मतलब
अलग में ले जाकर कहती है राधा सुधीर को, लेकिन सुधीर जो होता है उस सबके सामने ले जाता है और सबके सामने ले जाने के बाद में उसे कहता है कि अब बोलो क्या कह रही थी तुम। राधा बोलती है मैंने पापा से कहा है क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो मैं अपने पापा को बोल दूंगी कि हाँ तुम सच में मुझसे प्यार करते हो मुझसे। जो जैसे ही राधा ऐसे बोलती है तो सुधीर एकदम से झटके से बोलता है कि तुमने अपने आप को देखा है, तुम कहाँ और मैं कहाँ, तुम यहाँ हो मेरे पैरों में और मैं यहाँ हूँ आसमान में, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने। जब ऐसे इस तरह से मतलब सबके सामने, अरे हंसी मजाक क्या कर लिया तूने, तो इसे प्यार समझ लिया, तूने तो समझ लिया कि मैं तो अपने जीवन साथी बनाऊंगा, मतलब इस तरह से उसे सबके सामने इंसल्ट करता है, बेइज्जती करता है। जो राधा होती है बेचारी रोने लगती है और वहाँ से निकल जाती है। निकलने के बाद में क्या होता है, सुधीर ये सब उसके कहने से तो बोल चुका होता है, लेकिन राधा की इंसल्ट हुई थी सबके सामने, इसलिए वो कॉलेज नहीं आती है। वो अपने पापा को कहती है कि पापा मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी। उसके पापा सारी बात समझ जाते हैं कि ज़रूर उसने लड़के ने कुछ कहा होगा, इसलिए मेरी बेटी एब्सेंट है और इसलिए ही कॉलेज नहीं जा रही है। वो अपनी बेटी को उसके बुआ के यहाँ पे भेज देता है कि तुम बेटा कुछ दिनों के लिए वहाँ पर चली जाओ, तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, तुम्हारा थोड़ा दिमाग ठीक हो जाएगा। तो वो कहती है कि ठीक। इधर स्कूल नहीं आ रही होती है राधा। सुधीर गौरी के साथ में ज़्यादा कुछ बात नहीं करता है, मतलब ज़्यादा बोलता नहीं है, उसे सिर्फ राधा की याद आ रही होती है। उसका भी कॉलेज में मन नहीं लग रहा होता है क्योंकि राधा थी ही इतनी अच्छी लड़की। लेकिन जो लड़की थी वो कहती है गौरी कि क्या बात है, तुम इस तरह से रहते हो जब से तुमने राधा को रिजेक्ट किया है और वो स्कूल भी नहीं आ रही है, तुम ना बोलते हो मेरे साथ में, नहीं अच्छे से एंजॉय करते हो, क्या बात है, जैसे हंसते बोलते थे। वो कहता है लड़का प्लीज़ मैं तुम्हारे साथ में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मेरा मूड ठीक नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। वो लड़की होती है कहती है ये सब कैसे बात कर रहे हो, किस तरह से बात कर रहे हो, कहीं तुम सच में राधा से प्यार तो नहीं होगा। मैंने तो तुम्हें नाटक करने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम सच में राधा से प्यार करने लगे हो। उसका मूड तो वैसे ही ख़राब था क्योंकि एक हफ्ते से राधा स्कूल नहीं आ रही थी और मन ही मन सोच रहा था मैंने सबके सामने उसकी इंसल्ट कर दी, मैं भी इसके जैसा ही बन गया, गोरी जैसा नहीं गिरा हुआ लड़का जो कि किसी की स्थिति नहीं समझ सकती, किसी की गरीबी नहीं समझ सकती, किसी को नहीं समझ सकती है, सिर्फ अपने आप में ही फुल इंजॉय रहती है। इसे किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपने आप खुश रहनी चाहिए। और आप भी देखो कितनी खुश है, और मतलब उस लड़की के लिए मतलब थोड़ा भी वो नहीं आ रहा है कि थोड़े ने गलत किया है इसके साथ में, उसकी पढ़ाई तक छूट गई, मेरे कारण उसका करियर बर्बाद हो गया। अगर मैं ऐसा ना करता तो वो कॉलेज आती ही नहीं, उसका करियर बर्बाद होता, उसका मन भी नहीं लग रहा होता है। वो राधा को कहता है कि तुम चुप रहो, तुम एक गिरी हुई लड़की हो, क्योंकि तुम एक लड़की होकर दूसरी लड़की का दर्द नहीं समझ सकती, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। और वहाँ से उठकर चला जाता है। वो गाड़ी लेकर निकलता है कॉलेज से, उसके घर जाता है, मतलब घर के आसपास चक्कर काटता है कि कहीं राधा दिख जाए। राधा तो वहाँ पर थी नहीं, राधा कहाँ से दिखती। और राधा अपनी बुआ के यहाँ पर जा चुकी होती है। दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर कोई गरीब है तो गरीब ही लोग उसके रिश्तेदार होंगे, कोई अमीर है तो अमीर ही लोग उसके रिश्तेदार होंगे। तो इसलिए राधा की जो बुआ होती है वह भी मजदूरी करती है, वो भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उसके रिश्तेदार भी गरीब ही थे। वो अपनी बुआ के वहाँ पर जाकर मजदूरी करने लगती है, मुंजी लगा रही होती है। लेकिन जो सुधीर होता है वो तड़प रहा होता है राधा से मिलने के लिए कि मैं उससे सॉरी मांग लूँ और मैं उससे सच में प्यार करने लगा हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वो कई दिन होते हैं उसके घर के चक्कर काटता रहता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है जैसे चक्कर काटता है तो उनके घर से एक बच्चा निकलता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है दोस्तों, वे करीबन 8-9 साल का था। जैसे वो बच्चा निकलता है वो गाड़ी रोकता है, वो कोई और नहीं उसका भाई था छोटा राधा का। वो राधा के भाई को बुलाता है, कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ खुआ पिलाता हूँ। कहता है कि अंकल भैया आप कौन है, इस तरह से बोलता है, और मैं ये सब नहीं खाना चाहता।
कहता है नहीं नहीं चलो खा लेते हैं। उसको जाकर थोड़ा सा सामान लगा देता है, खाने पीने, कोल्ड ड्रिंक, कुरकुरे ये सब, और कहता है कि तुम्हारी बहन कॉलेज नहीं आती है। राधा वो कहता है कि देखो मेरी बहन का तबीयत ठीक नहीं थी, वो बोल रही थी कि पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए पापा ने उसको बुआ के यहाँ पर भेज दिया है कुछ दिनों के लिए, और फिर कुछ दिनों बाद आ जाएगी। ये बात जैसे ही सुधीर सुनता है तो वहाँ से निकल लेता है गाड़ी लेकर, और उसकी बुआ का गांव भी पूछ लेता है उससे। फिर वो वहाँ पर पहुँच जाता है उसकी बुआ के गांव। जैसे मतलब जा रहा था गांव में, रास्ते में एक जंगल पड़ता है, जंगल में कुछ लेडीज मतलब मुंजी लगा रही होती है, हल्की हल्की सी बारिश पड़ रही होती है, तो उसे एकदम ऐसा लगता है जैसे कि कोई है मेरी यहाँ पर जानने वाली। वो गाड़ी रोकता है और वो बेचारी मंजी लगा रही होती है। उसे देखकर एक साइड हिस्सा दिख रहा था उसको, एक साइड का नहीं दिख रहा, तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि राधा ही है। वो गाड़ी रोक लेता है, रोक कर खड़ा हो जाता है और गौर से देख रहा होता है कि राधा है या कोई और है। तो थोड़ी देर बाद जैसे वो मंजी लगा रही थी, उसकी भी नज़र मतलब उसे भी एहसास होता है कहीं ये गाड़ी वाला खड़ा है, ये मुझे तो नहीं देख रहा है। उसे भी थोड़ा दूर था तो पास से दिखाई नहीं दे रहा था। तो जो कुछ औरतें होती है कहती है कि बहुत देर से खड़ा है लड़का, मुंजी लगा रहे हैं हम, और इधर ही देखे जा रहा है, पता नहीं कौन है। राधा को एहसास सा होता है कहीं ये सुधीर तो नहीं है, क्योंकि गाड़ी का कलर देखा था, उसकी गाड़ी के कलर से थोड़ा पहचान में आ रहा था। मुंजी छोड़कर कहती है कि जो वहाँ पर कि मुझे बहुत प्यास लगी है, उधर टॉयल चल रही है, ठंडा ठंडा पानी पीकर आती होगी। कहती है कि चलो चली जाओ, लेकिन जल्दी आना, मुंजी भी लगानी है, वरना तुम्हारी दिहाड़ी जो मतलब मजदूरी थोड़ी कम होगी तो तुम्हें कम पैसे मिलेंगे। वो कहती है नहीं मैं जल्दी आ जाऊँगी। वो पानी पीने के लिए जाती है, मतलब इधर को मोड़ती है, गाड़ी थोड़ी पास में कर देती है, थोड़ी पास में जाती है तो पहचान जाती है कि ये तो सुधीर है। सुधीर भी पहचान जाता है कि ये तो राधा ही है। सुधीर कहता है राधा को कि सुनो, राधा वहाँ पर औरतें खड़ी हुई होती है, कहीं कहती है कहीं हमें देख ना ले, तो इसलिए वो उसके साथ नहीं बोलती है। वो ट्वेल्व पर पहुंच जाती है। ट्वेल्व पर पहुंचने के बाद में सुधीर गाड़ी लेकर थोड़ी दूर जाकर गाड़ी खड़ा करता है और ईंट के ओल्ले में जाकर ट्वेल्व पर पहुंच जाता है, ताकि उन औरतों को ना दिख सकूँ, क्योंकि ये तो बेचारी मैंने पहले ही बदनाम कर दी है, अगर फिर दोबारा से ऐसा हुआ तो ये शायद अब की जी नहीं पाएगी। तो वो वहाँ पर चला जाता है, ट्वेल्व पर पहुँच जाता है और राधा को कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया है, क्योंकि वो सारी बात बता देता है कि गौरी ने तुमसे जलती थी, तुमसे उसे ईर्ष्या होती थी, इसलिए उसने मुझे ये सब कहकर कराया है, और मैं सिर्फ एक नाटक के तौर पर कर रहा तो, और जो मैंने इंसल्ट की थी वो भी उसी के कहने पर की थी, लेकिन सिर्फ मैं तुमसे नाटक करने के लिए ही यह सब कर रहा था, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं मैं तुम्हारे बिना अब एक पल रहूँगा। अगर आप हाँ नहीं कहोगी तो मैं घर भी वापस नहीं जाऊँगा, मैं रास्ते में ही कहीं पर अपनी जान दे दूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना मैं तड़प रहा हूँ, जिसे बिन पानी की मच्छी तड़पती है, उस तरह से मैं तुम्हारे बिना तड़प रहा हूँ। राधा ये बात सुनती है और सोचती है कि हाँ ये काफ़ी देर से, वरना ये क्यों आता यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए, इसे ज़रूरत क्या थी, क्योंकि मैं घर से भी आ चुकी हूँ यहाँ पर। राधा को जैसे वो बात कर रहा था, जिस अंदाज से बात कर रहा था, राधा को विश्वास आ जाता है। राधा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। राधा कहती है कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, किसी तरह से यहाँ पर आ गई थी, सोच रही थी कि ध्यान बटेगा तो तुम्हारा दिमाग से ख्याल निकलेगा, लेकिन निकल ही नहीं पा रहा था, इसलिए ही मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर आ जाऊँ और मजदूरी करने लगूँ, सारा दिन बिजी रहूँगी, शाम को जाकर सो जाऊँगी, धीरे धीरे आपको भूल जाऊँगी। इस तरह से मैं सोच रही थी, क्योंकि मेरा पढ़ाई पे भी अब मन नहीं लग रहा था। ये सब जब राधा भी बोलती है, उधर सुधीर का प्यार भी एकदम राधा के लिए होता है, राधा का प्यार भी सुधीर के लिए, दोनों एक दूसरे की कोली भर लेते हैं। और फिर वहाँ से जो राधा होती है, जहाँ पर मुंजी लगा रही होती है, कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ, वहाँ से चल देती है। और चलने के बाद में घर आ जाती है अपने बुआ के यहाँ पर। सुधीर जो है रास्ते में इंतज़ार कर रहा होता है, कहते कि बुआ मैं घर जा रही हूँ, मेरे पापा का फ़ोन आया है, ऐसे ही बोल देती है, झूठ बोल देती है, और मुझे जाना है, क्योंकि पापा बोल रहे हैं कि मेरे कॉलेज से फ़ोन आया है, मुझे ज़रूर जाना है कॉलेज में कल सुबह ही, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। उसकी बुआ कहती है कि तुम्हें तुम्हारा फूफा छोड़ी आएगा। वो कहती नहीं बुआ मैं चली जाऊँगी, मैं आई भी थी अकेली, अकेली ही चली जाऊँगी, कोई बात नहीं।
इस तरह से वो वहाँ से चल देती है। कुछ दूर चलने के बाद में सुधीर गाड़ी लेकर खड़ा ही था, गाड़ी में बैठ जाती है, दोनों आ जाते हैं। दोनों आने के बाद में सुधीर उनके घर राधा को छोड़ देता है और सुधीर फिर अपने घर जाता है और अपने पापा से बात करता है। और उसके पापा जो है वो सुधीर को कहते हैं कि बेटा, गौरी इतनी अच्छी लड़की है, हमारे स्टेटस की है, और तुम राधा से बात कर रहे हो, मैं भी उसको जानता हूँ, तुम उससे शादी करने की बात कर रहे हो, वो कहाँ हम कहाँ। वो कहते पापा, मैं जीऊँगा राधा के साथ में, मरूंगा राधा के साथ में। जब इस तरह से अपने पापा को बोल देता है कि पापा सोचते हैं कहीं हमारे बेटे ने ऐसा कर लिया, हमने ज़बरदस्ती की तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जहाँ हमारे बेटे की खुशी है वहीं हमारी खुशी है, जिसमें यह खुश है उसमें ही हम खुश हैं। उसके पापा कहते हैं बेटा चलो ठीक है कर लेना। जो सुधीर है वो कहता पापा, मैं उस गौरी को इसलिए नहीं मना कर रहा है, लेकिन वो तुम्हें भी कभी नहीं समझ पाएगी, वो मुझे भी नहीं समझ पाएगी। वो एक गरीब ही लड़की है, क्योंकि उसे आता है दूसरों को अपनी नज़रों में झुकाना, वो दूसरों को अपनी नज़रों में हमेशा झुकाना चाहती है, वो हमें भी झुकाना इसी तरह चाहेगी। लेकिन राधा एक बहुत अच्छी लड़की है पापा, वो मेरी क्लासमेट है, वो मेरे साथ पढ़ती है, मुझे सब पता है। उसके पापा मान जाते हैं शादी के लिए। इधर राधा जो होती है वो अपने पापा को सारी बात बता देती है, उसके पापा भी मान जाते हैं कि चलो बहुत अच्छा हुआ, मतलब दोनों की तरफ से हाँ हो जाती है। और बात यहाँ पर आकर टिकती है कि शादी, जो सुधीर कहता है कि पहले हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी हम दोनों की, हम उसके बाद ही शादी करेंगे। दोनों पढ़ते हैं, अच्छे से कॉलेज जाते हैं, मतलब अच्छे से रहते हैं। शादी तो अब हमारी होनी है, दोनों पढ़ लिख कर भी मतलब कर लेते हैं। और फिर उनकी मतलब जो लड़का होता है उसे जॉब करने की ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि उसके पापा की कपड़े की फैक्ट्री होती है, वो उसमें ही जाने लगता है। और उसके पापा जो है उन दोनों की शादी करा देते हैं, हंसी खुशी दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। आप एक बात बताइए दोस्तों, दूसरों को जलाने के चक्कर में खुद ही जल जाता है इंसान, दूसरों को जलाने के चक्कर में खुद ही जला लेता है अपना घर। इसलिए दोस्तों कभी दूसरों का बुरा मत सोचो। गौरी ने राधा का बुरा चाहा, लेकिन गौरी का ही उल्टा बुरा हो गया। राधा का तो उल्टा अच्छा हो गया, एक अच्छे लड़के से, एक काबिल लड़के से उसकी शादी हो गई। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि राधा ने सही किया, गौरी ने सही किया या फिर गलत किया। जय हिंद, जय भारत।